हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं सीएमए फाउंडेशन में आपका लास्ट मॉड्यूल जो कि है बिजनेस कम्युनिकेशन। 20% वेटेज ये आपके एग्जाम में होल्ड करता है। जहाँ आज हम 5th क्लास पढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में मैंने टच बेस किया था, बट आज थोड़ी डिटेल में से जाएंगे। ओके तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रोफेशनल कंडक्ट। हमने शुरुआत करी थी एटिकेट से, बिजनेस सोशल एटिकेट्स के साथ, है ना। हम बोल रहे हैं कि अगर आप प्रोफेशनली कैसे सेटअप करना चाहिए इन अ बिजनेस सेटिंग, हाउ थिंग शुड बी प्रोफेशनली डन। प्रोफेशनल बिहेवियर वर्क प्लेस में एक ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि प्रोफेशनली एक्सेप्ट करी जाती हैं, चाहे वो आपका एटीट्यूड हो, कैसे आपने कपड़े पहने हैं, कैसे आपके मैनर्स हैं। यस, so it involves the way person speaks, looks, behaves and also how that person takes decisions. आप किसी से जबरदस्ती डिसीजन ले दिलवा रहे हैं कुछ, या अपनी बात थोप रहे हैं, देन अगेन इट इज नॉट प्रोफेशनल। ठीक है, तो कुछ बातें, मेन फीचर्स प्रोफेशनल बिहेवियर के ये रहे। You have to respect people, be it your boss, be it your subordinates or it be it your clients. पॉजिटिव मैनर में बिहेव करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कामली बिहेव करेंगे, पोलाइटली बिहेव करेंगे इवन इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। गुड और एथिकल डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएटली कपड़े पहन के आने हैं, पता चल रहा है कुछ भी पहन के आ रहे हैं, दैट शुड नॉट हैपन। ये सब एटिकेट्स में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे वन गैस ऑनेस्टी है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। आई थिंक आई हैव गिव यू द ऑन द फेस ऑफ इट जस्ट इन द प्रीवियस सेशन। आज डिटेल में जाते हैं। एक एम्प्लॉय को हमेशा ओपनली और ऑनेस्टली बिहेव करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी बात जो है वो बिकॉज जस्ट टू शो हिमसेल्फ और हरसेल्फ गुड झूठ बोल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, कोई कोई बातें ऐसे कॉन्फिडेंशियल है, कोई बात प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज यू आर ऑन दैट चेयर, बिकॉज ऑफ दैट पोजिशन आपको वो इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसे दे भी नहीं देंगे क्योंकि नहीं, मैं तो सच बात बता रहा था। ओके, नेक्स्ट, रिस्पेक्ट। सोशली एक्टिव वर्क प्लेस में एम्प्लॉय काम करता है, खाली वो नहीं, उसके साथ बहुत सारे और लोग भी हैं। तो सारे मेंबर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनके साथ आपको रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए। ओके, ही और शी इज एक्सपेक्टेड नॉट टू लूज टेम्पर। गुस्सा आ रहा है, घर वालों पर निकाल सकते हो, वैसे तो नहीं निकालना चाहिए क्योंकि अगर हम बाहर वालों के साथ रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं तो वाई कांट वी बी गुड विद आर पीपल, पीपल हु आर आर फैमिली। गुस्सा इज नॉर्मल, इट्स एन इमोशन, आ सकता है, बट हाउ वी डील विद इट, that is important. You can take some time, please 2 minutes de do, let me calm down and I'll come back to you. This is also a way to deal with your anger. I have learned this in recent times, you can learn it too in case you so require. Any which ways, expected not to lose his or her temper during stressful time, क्योंकि स्ट्रेस में लोगों को गुस्सा आ जाता है, ठीक है। एम्प्लॉय शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज। गुस्सा आ रहा है, कुछ भी बोल दिया, बी 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 बी, दैट शुड नॉट हैपन। यस, and apologizes for misunderstandings or mistakes done because of his or her negligence। भाई सॉरी बोलनी पड़ेगी अगर आपसे गलती हुई है, प्रोफेशनली एथिकली हर एक एंगल से देख लो, दिस इज हाउ इट शुड बी, करेक्ट। नेक्स्ट, मीटिंग। अब जब अगर आप मीटिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो समय की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर आपका समय इंपॉर्टेंट है तो जिससे आप बात कर रहे हो, जिसके साथ आपकी मीटिंग है, उसका समय भी इम्पॉर्टेंट है। he or should he or she should make contribution to decisions whenever required and never interrupt unless so necessary। कोई बोल रहा है, अरे अपनी बातें सुनाने लग जा रहे हैं, that is not professional behavior, right? देन कम्युनिकेशन, क्लियरली बताना है, कर्टियसली बात करनी है, गुड मैनर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, अपने क्लाइंट्स के साथ भी और को वर्कर्स के साथ भी। ओके, और जिस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जिस तरीके की टोन यूज कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर इन अ बिजनेस सेटअप। नाउ इंटीग्रिटी, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, दैट इज इंटीग्रिटी। आपने बोला है कि कोई काम हो जाएगा तो भैया आपको काम करवाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गेट इट डन।
यस, एथिकल डिसीजंस लेने हैं, इम्पार्शियल रहना है, पर्सनल बायसनेस नहीं रहनी चाहिए। कॉर्पोरेट गोल्स, ऑफ कोर्स कंपनी के गोल्स, कंपनी का मिशन, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, अगर उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे के पास या हमारे पास, हमारे को उनको अचीव करने के लिए काम करना है। ड्रेस, ऑफ कोर्स ड्रेस कोड जो है वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मानते हैं, बोलते हैं मंडे से थर्सडे आपको बिजनेस फॉर्मल्स में आने हैं, एंड ऑन फ्राइडेज यू कैन कम ऑन इन बिजनेस कैजुअल्स। बिजनेस कैजुअल्स क्या है, बिजनेस फॉर्मल्स क्या है, भी माई पार्ट ऑफ सिलेबस है, ये पार्ट ऑफ कंटेंट है आज के सेशन में। बट इन जनरल भी समझते हैं हम, अगर बिजनेस कैजुअल बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाइट सूट पहन के ऑफिस चल दिए हो, ठीक है ना। कुछ भी ऑफेंसिव तो बिल्कुल नहीं पहनना है, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी, मतलब अगर किसी चीज़ के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, कंपनी इज रिलाइंग ऑन यू, योर मैनेजर इज रिलाइंग ऑन यू कि ये काम दिया है तो हो जाएगा, तो भाई साहब करना है अपन को। यार ये मेरे पास टाइम नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई और कर लेगा। यहाँ पर हर एक समय, हर एक दिन, हर एक डेडलाइन इम्पॉर्टेंट है। मॉनेटरी लॉसेस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमने वो नहीं किया जो हमसे कहा गया है, ठीक बात है। नेक्स्ट, टीम वर्क। अब अगेन जैसे मैंने बोला, लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं तो मान लेते हैं पर्सनल लेवल पे आपके कुछ डिफरेंसेस भी है आपके अपने टीम वर्कर्स के साथ, बट देन व्हेन इट इज प्रोफेशनल, यस यू विल हैव टू बिहेव प्रोफेशनली। लड़ाई घर में होएगी शायद, यहाँ पर काम करना है ढंग से मिलकर, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो सके। जो ऑर्गेनाइजेशन आपको और उस कोवर्कर को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, रेमुनरेशन दे रही है, जो आपकी सर्विसेज एक्सपेक्ट कर रही है फॉर द बेस्ट ऑफ रिटर्न्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यस। फिर कमिटमेंट, एक एम्प्लॉय को डेडिकेशन के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ढंग से निभाना चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर प्रोफेशनल behaviors in a business setting. Easy? Very well. Now let's talk about a business hierarchy. Hierarchy क्या है? किस्सा कुर्सी का, इसका बॉस ये, इसका बॉस ये, इसका बॉस ये। स्केलर चेन पढ़कर आए होंगे आप हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में, रिमेंबर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज यूनिट 2 चैप्टर 2। नहीं याद, कोई बात नहीं, याद पड़ेगी। क्या है वर्क प्लेस हायरार्की? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो प्लांट वर्कर्स हैं, नोटिस अ मशीन मैल फंक्शन की, जो वर्क कर रहे हैं मशीनरी पे, उन्होंने लिखा कि भैया कोई मशीन चल नहीं रही है, फेलियर हो रहा है उसमें। तो वर्कर्स ने रिपोर्ट किया अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर हमने देखा है कम्स एट लोअर मैनेजमेंट। अगर मैं ट्राइंगल बनाती हूँ, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, बाकी सब मैनेजमेंट में नहीं है। जैसे इफ देयर इज समबडी वर्किंग, दे आर लेट्स से लेवल्स, बट देयर आर फ्यू पीपल हु आर नॉट इवन मैनेजमेंट वर्कर्स, बट एम्प्लॉइज तो हैं। तो इन वर्कर्स ने लोअर लेवल मैनेजमेंट पे अपने सुपरवाइजर को बताया, ठीक है। अब सुपरवाइजर अपने आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने भी एस्केलेट कर दिया इस प्रॉब्लम को प्रोडक्शन मैनेजर के पास। प्रोडक्शन मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा। अब ये अगर ये अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते होंगे तो ठीक है, अदरवाइज इन अ मैन्युफैक्चरिंग company the manager also needs further support. The issue might then be taken to plant director. Company, a plant director notices the क्या नाम है जी, मैल फंक्शन। अब यहाँ से एक ऑर्डर पास होगा टॉप मैनेजमेंट में जाने के बाद, जैसे भी हायर की जो भी पॉलिसीज बोलती है, वहाँ से अब एक बोला जाएगा कि अब इसकी ठीक कराइए या रिप्लेस कीजिए, व्हाट्सएवर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, हर एक स्टेप पे आप देखो एक चेन ऑफ कमांड फॉलो करी जा रही है। क्या वर्कर डायरेक्टली ऊपर वालों के पास चले गए थे? नहीं, हमें कम्युनिकेशन स्मूथली ट्रांसफर हो, उस प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए अप्रोप्रिएट लेवल पे, उसके लिए हमें जो हमारा ढांचा है ऑर्गेनाइजेशन का, हायरार्की है वर्किंग, उसे फॉलो करना होता है, ठीक है। ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन में चेन ऑफ कमांड है, मतलब लेवल ऑफ अथॉरिटी किसके पास क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, हम ये हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट, और बाकी कुछ लोग होंगे जो मैनेजमेंट में होंगे ही नहीं, है ना। कुछ लोग होंगे मैनेजमेंट में जो होंगे ही नहीं, यहाँ पर ये मैनेजमेंट में लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल, ठीक है। नाउ starting from top level, that is the CEO, that is
टू द बॉटम लेवल, दैट्स द सुपरवाइजर। कंपनीज में चेन ऑफ कमांड होती है हर एक लेवल पे, सुपरवाइजर से लेकर अपनी कोई ग्रीवेंसेस, कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे से ऊपर पहुंचा सकते हो, जैसे मैंने आपको पीछे वाले एग्जांपल में दिखाया ना। चलिए, नाउ द चेन ऑफ कमांड इन्वॉल्व्स मूविंग टू नेक्स्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी। नीचे वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला उसके ऊपर वाला। आप पापा के पास, पापा दादा के पास, दादाजी अपने पापा के पास, परदादा के पास पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस, जैसे एक प्लांट वर्कर है, उन्होंने अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को कुछ बताया, ठीक है, इमीडिएट सुपरवाइजर ने मैनेजर को बताया, उन्होंने अपने बिजनेस लीडर्स को बताया। बेसिकली एक चेन ऑफ कमांड फॉलो करी गई है ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। अगर नीचे ही सॉल्व हो सकता है कोई चीज़ तो उसे ऊपर तक पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ ऊपर तक पहुंचाई जाए। अगर आपके लेवल पे कोई चीज़ सॉल्व करी जा सकती है तो सॉल्व इट, बिकॉज दिस इज हाउ द हायरार्किकल स्ट्रक्चर वर्क्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। तो एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। अदरवाइज आप अपने बॉस को छोड़ के उसके पास बॉस के पास चल जाओगे तो बीच वाला फिर गड़बड़ हो जाएगा। Yes, in some cases, in order to voice his opinion immediately, an employee can break the chain of command. हाँ, कोई कोई circumstances में हो सकता है जहाँ गैंग प्लैंक का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पे आप चेन ऑफ कमांड तोड़ रहे हैं, जहाँ पे इमीडिएट सोल्यूशन की ज़रूरत है, ठीक है ना। अब ये हुआ हमारा बेसिक बातें। अब चलते हैं बिजनेस एटिकेट्स, टेलीफोन एटिकेट्स, मील एटिकेट्स, कैसे खाना चाहिए, कैसे आपको बातचीत करनी चाहिए, कैसे आपकी फ़ोन पर आपको बात करनी है, ये सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल, बड़ा ज़रूर है, लगभग भी 100 स्लाइड्स और है फॉर अस टू अंडरस्टैंड थिंग्स, बट दैट इट इज़ ईजी। विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम टुडे। कुछ रह जाएगा तो हम उसे नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और फिर एक सेशन हमें देना पड़ेगा टू डू MCQs, बिकॉज ऑलमोस्ट 100 स्लाइड्स की MCQs भी हैं, मोर देन 100 स्लाइड्स, ठीक है। तो चलिए आइए देखेंगे बिजनेस मीटिंग एटिकेट। बिजनेस मीटिंग इज जनरली ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की है, एक इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल है। बाहर वाले क्लाइंट्स के साथ, किसी शेयर होल्डर के साथ, बाहर वालों से मिल रहे हैं ना, ठीक है। तो जब इंटरनल मीटिंग कर रहे हैं तो मतलब आप वेर इन द मेंबर्स एंड होस्ट आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल में नो एक्सटर्नल मेंबर्स इंटरनल में अलाउड होते हैं, ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ द होस्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक्सटर्नल मीटिंग में इज वन वेर इन द अटेंडीज ऑफ द मीटिंग और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। जैसे जनरल पब्लिक हो सकती है, सरकार हो सकती है, मीडिया हाउसेस हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। ऑल ऑफ दिस पीपल कुड बी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब ध्यान क्या देंगे कि जब भी मीटिंग्स हो रही हैं इस तरीके की, चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जो लोग आप चाहते हो मीटिंग में हो, सिर्फ आप उनको ही इनवाइट करेंगे। मतलब मान लेते हैं एक टीम में 10 लोग हैं, आप मैनेजर को नहीं बुलाना चाहते तो आप उनको मेल मत भेजिए ना, इनवाइट मत भेजिए जूम की। यस, बिकॉज अदरवाइज उस पर बंदे का टाइम भी वेस्ट होगा, फिर आपका भी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लस ऐसे ही जब बाहर वालों के साथ भी कर रहे हैं, इट शुड बी ओनली पीपल यू वांट टू टॉक टू, हैव मीटिंग विद। राइट टाइम है, प्रॉपर प्लेस लेंगे। मान लो रात को 12 बजे मीटिंग करना चाह रहे हैं, इट इज़ नॉट राइट टाइम भाई। यू विल हैव टू सी व्हाट हाउ थिंग्स वर्क। बट अगर कोई नाइट शिफ्ट में ही काम करता है तो उसके लिए 12 बजे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, हर एक मीटिंग को प्रॉपर होना पड़ेगा, वेल डिफाइंड एजेंडा के साथ। अटेंडीज को बताना होगा कि किस चीज़ के लिए मीटिंग हो रही है, नो, जैसे सिलेबस डिस्कशन मीटिंग, टेस्ट प्रिपरेशन मीटिंग, जो भी मीटिंग है उसका एजेंडा आपको भेजना पड़ेगा। सारे अटेंडीज और होस्ट को प्रॉपरली प्रिपेयर करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, जैसे भी रिक्वायरमेंट है। और फॉर मीटिंग टू अवॉइड डिले एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द मीटिंग, मान लेते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है, कोई डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने हैं तो ये पहले से दे के रखो, करेक्ट, बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम अगेन हैपनिंग। होस्ट और अटेंडीज को टाइम पे आना पड़ेगा ताकि डिले नहीं हो। और जो नोट टेकर्स हैं, जैसे मान लेते हैं कोई मिनट ऑफ मीटिंग लिख रहा है, ज़्यादातर मिनट ऑफ मीटिंग्स आई हैव बिन टेकिंग इन माई जर्नी व्हेन आई वाज एम्प्लॉय, ठीक है। तो जो नोट टेकर्स हैं वो मिनट्स ऑफ मीटिंग ट्रैक करते हैं ताकि पोस्ट द सेशन अगर कोई जना अटेंड नहीं कर पाया था मीटिंग, उस तक बात पहुंचाए। प्लस बहुत सारी बातें होती है मीटिंग में, कुछ भूल गए तो इसलिए हर एक चीज़ के शॉर्ट नोट चल के पूरी टीम के साथ सर्कुलेट कर दी जाए, दैट पीपल नो दैट व्हाट दे आर सपोज टू डू, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम टू बी डन, ठीक है। ये दिख रही है आपको,
इस बार रेचल ग्रीन नहीं लाई हूँ मैं, इस बार रेचल जेन लाई हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन सूट्स? देखा है आप लोगों ने? नहीं, कोई बात नहीं, चलो. पियर्सन स्पेक्टर फर्म है, लॉ फर्म है. हमारे लुइस लेटर है, हमारी रेचल ग्रीन है. फ़ोन पे बात करनी है, टेलीफोन एटिकेट सिखा रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. जैसे रेचल जेन एक पैरालीगल है. पियर्सन स्पेक्टर फर्म के अंदर पैरालीगल is somebody who helps the lawyers. He or she is not the lawyer actually, but helps the lawyers to on their cases. ठीक है. एक क्लाइंट को कॉल किया, क्लाइंट का नाम है लुइस लेट. वैसे सीरीज में ये भी एक लॉयर ही है, यहाँ पे क्लाइंट है. ही इज अ क्लाइंट है. ओके. अब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करने थे इस रेचल जेन ने. ओके. तो उन्होंने कन्वर्सेशन शुरू किया ग्रीटिंग के साथ, गुड मॉर्निंग लुइस, क्योंकि ज़्यादातर एमएनसीज में, अगर फॉरेन कंट्रीज में कल्चर देखें, इंडिया में भी, लाइक आई स्टार्टेड माई करियर विद एक्सेंचर, तो वहाँ पे सर मैडम नहीं था. इवन इफ समबडी इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यू आर गोइंग टू एक्नॉलेज देम विद फर्स्ट नेम, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू गाइज आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न इट. ठीक है. तो नाम से उन्होंने एक्नॉलेज किया, गुड मॉर्निंग लुइस, आई होप यू आर डूइंग वेल. रेचल मेंटेन्स अ काम पोलाइट टोन थ्रू आउट द कॉल, कीपिंग हिज हर क्वेश्चंस ब्रीफ एंड डायरेक्ट. और कैसे हो, क्या खाया, ये सब बातें नहीं हो रही है. मैं रेचल ग्रीन बोल रही हूँ, सॉरी रेचल जेन बोल रही हूँ, पियर्सन स्पेक्टर से बोल रही हूँ. यस, जो भी डिटेलिंग्स हैं वो बता रहे हैं, कामली पोलाइटली बात कर रहे हैं. पहले ग्रीटिंग दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग, के आई होप यू आर डूइंग फाइन. ठीक है. तो लुइस ने, जो क्लाइंट है, उन्होंने रेज किया कंसर्न कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड. तो रेचल ने ध्यान से सुना बिना इंटरप्ट किए, और फिर ढंग से सोचने के बाद थॉटफुली रिस्पॉन्ड किया. शी अवॉइड्स पुटिंग हिम ऑन होल्ड फॉर टू लॉन्ग. At the end of the conversation, Rachel ने summarize किया, so I'll make sure the documents are ready by tomorrow. Thank you for your time, Louis, and have a great day. अब देखो, दोनों ने नेक्स्ट स्टेप्स पे अगर ये किया, पोलाइटली कॉल भी एंड कर ली. तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कुछ बेसिक मैनर्स, कुछ रूल्स फॉलो करे गए हैं जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो एक बिजनेस एनवायरनमेंट में थ्रू टेलीफोन कॉल्स. क्या एटिकेट्स हैं? वो पर्सन को अपना टोन मेंटेन करना पड़ेगा, कामली, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टाइप्स विशेस होनी चाहिए आपकी कन्वर्सेशन में. ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि हु आर यू स्पीकिंग टू, set the tone and use relatable language with them. Of course, it has to be courteous, it has to be polite, irrespect whosoever. ठीक है. पर्सन को कभी भी, किसी क्लाइंट को ऑड आवर्स पे कॉल नहीं करना है, बिकॉज इसको हम रूड मानते हैं. मतलब रात को मान लो आप 8 बजे फ़ोन कर रहे हो, जैसे क्या मतलब, व्हाट इज़ दिस, सुबह 7 बजे कॉल आया है, हम इस XYZ बैंक से बोल रहे हैं आपके लिए क्रेडिट कार्ड. भाई साहब, चाहे मैं उठ भी गई हूँ 7 बजे, इज़ नॉट द टाइम मेरी कॉल मी. यस, कभी आपके साथ हुआ है ऐसा? चलिए, ध्यान रखेंगे कि जो कंटेंट है वो शॉर्ट है, कंसाइज है. क्लाइंट से बात करने से पहले मे बी नो यू कैन टेक नोट कि भैया मुझे क्या क्या बात करनी है. ओके. अप्रिशिएट गुडली, बोलना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही सुनना भी इम्पोर्टेंट है. गुड कम्युनिकेशन का ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है. तो फीडबैक भी ले सकते हैं. जैसे आप किसी को फ़ोन करते हो, आपने मिंत्रा से कुछ ऑर्डर किया, अब यू आर नॉट सेटिस्फाइड या प्राइस बढ़ गया व्हाटसोएवर, अब आपने कॉल किया जब, तो ध्यान से बंदा सुनेगा ना, और फिर अपनी कहानी सुनाएगा आपको, और फिर इन्हें बोलेगा कि आपको अगर इस कन्वर्सेशन से सेटिस्फाइड है तो आप हाईएस्ट रेटिंग 10 और लोएस्ट रेटिंग 1 दे सकते हैं. यस. तो फीडबैक भी आज आज ऐसा कल्चर है जहाँ कस्टमर को सेटिस्फाई करना इज द प्रायोरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर कोई नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं तो इट इज़ एडवाइजेबल टू डील विद पेशेंस एंड वाइजली. I'm sorry, ma'am, I'm not able to hear you. Or we are acknowledging with name. I'm sorry, Louis, I'm not able to hear you. Let me try calling you again. Calmly, patiently बात करनी पड़ेगी. आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोल. It cannot happen like this. हाँ, वो ऐसे चलेगा क्या? नहीं. At the end of the conversation, final etiquette is to ensure that everyone is on the same page. हाँ, मेरे को समझ आ गया. अरे समझ आ गया, क्या समझ में आया? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स देने हैं, मैं मेक श्योर करूँगी that it reaches to you, let's say tomorrow or in a couple of days, whatsoever it is. It has to be aligned both ways.
ठीक है, ये हमने देखा टेलीफोन एटिकेट्स के बारे में। अब चलते हैं मील एटिकेट्स। मैं बहुत एग्जांपल्स नहीं दूंगी, बहुत सिंपल टॉपिक है, समझते जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब जब एक बिजनेस मीटिंग चल रही है, ठीक है, वहाँ पर आप खाना भी होगा, जैसे मान लेते हैं फुल डे कॉन्फ्रेंसेज हैं, खाना होगा वहाँ पर, तो आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो इन अ बिजनेस मील। और मान लेते हैं आप टीम आउटिंग पे गए हो और टीम लंच चल रहा है, टीम डिनर चल रहा है, वहाँ पे प्रोफेशनली आपको बिहेव करना होगा गाइस। अ पर्सन नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट सोशल स्किल्स, जैसे कि प्रॉपरली एज पर द ओकेजन यू हैव टू ड्रेस। ठीक है, few minutes earlier, because showing up earlier is always respectful, host को भी और guest को भी। और it is desirable to make light and mindful conversation with others। ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्सेशन स्लाइटली टुवर्ड्स एजेंडा ऑफ द इनविटेशन, क्या क्या मीटिंग का एजेंडा था, खाना खाते हुए बात कर रहे हैं, बट देन वी हैव टू टॉक। एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, गुड पोस्चर रहे ऑन द चेयर थ्रू आउट द मील, लाउजी ना हो आप, है ना। इट शुड बी पोलाइट, इट इज़ पोलाइट टू वेट अंटिल एवरीबडी इज टेबल। सबका खाना अभी आपको मिल गया, चलो खाना शुरू कर दो, भैया सबका आने दो फिर खा लेंगे। ये सब बातें जानना जरूरी है गाइस। हो सकता है हमने ये सब बातें अभी तक नहीं सीखी है, बट अब सिखा रहा है इंस्टीट्यूट, और आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी फर्स्ट जॉब में। ठीक है, अच्छी बातें हैं, ऑल ऑफ दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, काइंडली जेंटली आपको बिहेव करना है सर्वर के साथ भी। ए छोटू इधर आ, वी कैन बी रिस्पेक्टफुल, राइट। एवरी जॉब इज रिस्पेक्टफुल, अगर वो नहीं होंगे तो हमें खाना कौन खिलाएगा। ठीक बात है। हर एक ऑलवेज फॉलो द होस्ट लीड इन दीज गेट टुगेदर मील्स। पता चल रहा है आप अपना अपना ही कुछ मंगा रहे हो, होस्ट जिसने ऑर्गेनाइज करा है वो गेट टुगेदर, उसकी उसकी लीड्स देखो ना। ठीक है जी, एग्जिबिट पोलाइटनेस इन एक्शन, जैसे कि यू ऑफर्स ऑफरिंग अदर्स टू फिल अप देयर ग्लास एंड सो ऑन। पास करना है कुछ टिश्यू, लेट्स से फॉर एग्जांपल। और मील में एक ग्रैटिट्यूड देना है कि बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर होस्टिंग अस, इट वाज एन अमेजिंग डिनर, फलाना ढिमका। ऐसे हमारे घर कोई आता है तभी भी तो करते हैं ना, जो नहीं करते हैं उनके बारे में हम क्या बातें करते हैं। आते हैं, खाते पीते हैं, इसमें नमक तेज था, इतना मीठा खाते हो क्या आप। हाँ, ऐसे ऐसे वाले लोग हमको पसंद नहीं आते ना। ऐसे ही एवरीबडी हु इज कॉलिंग यू और यू आर गोइंग समवेयर, आप जब किसी को बुला रहे हो या आप किसी के यहाँ जा रहे हो, पैसे तो लग रहे हैं ना, एफर्ट्स तो लग रहे हैं ना, तो लेट्स रिस्पेक्ट। इवन इफ इट इज कोई कोई हो सकता है कोई चीज़ खराब हो सकता है आपको पसंद नहीं आई हो, आपके टेस्ट से लाइन नहीं हो रही हो, बट सामने वाले बंदे ने तो एफर्ट्स लगाया ना, मत खाओ, और ऑप्शन है वो खा लो। जरूरी है किसी को लेट डाउन फील कराना। ऐसे हमारे कभी कभी नो फैमिली गेट टुगेदर्स में से भी होता है ना, बाद में मम्मी पापा तो खैर कुछ कहते नहीं है, हाँ मम्मी पापा के ऐसे कौन कहता है, अगली बार बुलाना नहीं है, बट फिर हम बुला लेते हैं क्योंकि मम्मी पापा तो नहीं रह सकते उनकी, वरना खैर हम प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी हमारे को ऐसे ही बिहेव करना है। अब ईमेल और ब्लॉग एटिकेट्स ध्यान रखेंगे। जब आप मेल कर रहे हैं या व्लॉग दे रहे हैं किसी को, तो पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्ड करना है। ओके, गुड ईमेल और गुड ब्लॉग एटिकेट्स हैं कुछ, वो जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल है, एंड इट रिड्यूसेस द लाइकलीहुड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि आप लिख रहे हो यहाँ पर, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो विद योर फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स और मे बी ऑन दोज लाइन्स। ठीक है, तो अब क्या बातें हैं, क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा हर एक ईमेल में प्रॉपर सब्जेक्ट हो, ताकि विदाउट सब्जेक्ट मतलब भेजेंगे पता ही नहीं चलेगा ना किसके बारे में, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। प्रूफ रीड करना है मेल भेजने से पहले, एक फॉर्मेट फॉलो करना है, शॉर्ट फॉर्म्स एक्रोनिम्स, टॉक टू यू लेटर TTYL नहीं लिखेंगे, GTG गेट टू गो नहीं लिखेंगे, और क्या क्या यूज़ करते हैं आप लोग। आज आज जेनजी है, जेनजी तो कुछ अलग अलग बातें यूज़ करता है, मुझे थोड़े दिन पहले पता चला बूमर भी कोई वर्ड होता है, मतलब बूमर, आए नो बूमर्स की जनरेशन थी, बट बूमर ही बता दे रहे हैं, कोई बात कोई चीज़ नहीं आती है तो आपको। खैर चलिए, कीप एन ईमेल शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, कहानी घर घर की नहीं लिखना है। ठीक है, इट हैज़ टू बी शॉर्ट फ्रेज, और ये सब बातें तो हम पीछे भी पढ़ के आए। ब्लॉगर को इंश्योर करना है कि ओरिजिनलिटी हो, पिलग्रिमेज नहीं हो, सॉरी प्लेजरिज्म नहीं हो। व्हाट इज प्लेजरिज्म, किसी का कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, नो, एंड यू आर डन, दैट शुड नॉट हैपन, करेक्ट।
इमेजेस का, ग्राफ्स का यूज़ करें जहाँ पे भी रेलिवेंट है, एंड एंश्योर दैट दे आर नॉट डिस्टर्बिंग ग्राफिक्स इन द ब्लॉग। जो प्रॉपर अलाइनमेंट है वो फॉलो हो रही है। प्लस ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे अनलेस सो रिक्वायर्ड, क्योंकि हमको ज़्यादा हम तो 1 मिनट की रील नहीं देख पाते, कभी कभी मैसे उड़ा देते हैं। उड़ा देते हैं कि नहीं? जिससे आप बात कर रहे हो, आई हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस ऑल्सो। लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस अटायर। जैसे मैं बताया था बिजनेस फॉर्मल, बिजनेस कैजुअल, सब के बारे में हम बातचीत करेंगे। बिजनेस अटायर में किस तरीके से आप प्रोफेशनली कपड़े पहने हो, ठीक है? बिजनेस फॉर्मल मीटिंग्स में या कैजुअल्स, बिजनेस कैजुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनते हैं। इट कैन नॉट बी दैट यू वियर एनीथिंग एंड यू गो। ओके, बिजनेस कैजुअल फॉर मेन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है? टिपिकली यहाँ पे हो रहा है, involves wearing a pair of dress, slacks along with a button-down shirt and sweat or sweater. Khakis can be worn, a sport coat or a blazer also can are common. Neckties are commonly optional, क्योंकि ये कैजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, हम फॉर्मल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कोई कोई पैंट्स पहन लो, उसके साथ कोई बटन डाउन शर्ट हो सकती है, ज़रूरी नहीं फॉर्मल शर्ट हो, नॉर्मल चेक शर्ट, इस तरह की शर्ट्स भी हो सकती हैं, स्वेटर पहन सकते हो, ठीक है? टाइज नहीं पहनोगे तो भी चलेगा क्योंकि कैजुअल है। बट जब मैं यहाँ फॉर्मल पहुँच जा रही हूँ तो हाईली प्रोफेशनल होना पड़ेगा, आपको प्रॉपर सूट पहनने पड़ेंगे, और सूट में भी ऑरेंज कलर का सूट पहन के नहीं जा सकते, इट हैज़ टू बी फॉर्मल, राइट? फॉर्मल में कलर्स जैसे आप यूज़ कर सकते हो नेवी ब्लू, ग्रे, ब्राउन, ब्लैक, दीज डेज ग्रीन ऑल्सो इज एज कम इन ट्रेडिशनल, सॉरी इन फॉर्मल। ये सूट जो है आपको ट्रेडिशनल शर्ट के साथ पहननी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रेडिशनल फॉर्मल शर्ट, नॉट चमका चमका शर्ट। हाँ, प्लेन, ज़्यादा सॉलिड्स या सेल्फ प्रिंट्स चलते हैं सॉक्स के साथ, शूज़ के साथ। नेकटाइज भी कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट मस्ट हो जाता है, नॉट एवरीवेयर बट इन सर्टन प्लेसेस लाइक बैंक्स, ठीक है? एंड एंड शुड कंटेन ओनली मिनिमल पैटर्न डिजाइंस। शर्ट्स को टक इन होना पड़ेगा, प्रॉपरली आयरन करके जाना पड़ेगा। ऑल ऑफ दीज आर फॉर्मल्स एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट इफ यू स्टार्ट वर्किंग इन फर्म्स, ठीक है? फर्म्स में जब आप रहते हैं, काम करते हैं, आर्टिकलशिप में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो प्रॉपर फॉर्मल पहन के जाते थे। मतलब मैंने तो अपनी इंटर्नशिप जो है वन ऑफ द PSUs में करी थी, MMTC, ओके? तो वहाँ पर ऐसे फॉर्मल का नहीं था, बट देन ऑफ कोर्स विल हैव टू एटलीस्ट भी बिजनेस कैजुअल तो करना पड़ेगा। मैं बीइंग अ वुमन, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट बिजनेस कैजुअल फॉर वुमेन। ओके, हम कैजुअल के बारे में भी बात करेंगे, फॉर्मल के बारे में भी बात करेंगे। अगर मैं कैजुअल के बारे में बात करती हूँ तो आप कुछ रफल्स या लेस यूज़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है? गुड रूल ऑफ थंब इज क्लोथिंग शुड नॉट बी टू टाइट और रिवीलिंग। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट women. Knee high or ankle boots along with flats, sandals and higher heel shoes are also acceptable. ना बिजनेस फॉर्मल क्या है? प्रॉपर ड्रेस पहनेंगे या स्कर्ट पहनेंगे या स्लैक्स पहनेंगे, और इंडिया में आप सूट भी पहन सकते हैं, साड़ी भी पहन सकते हैं। टॉप शुड इंक्लूड नीट बटन डाउन शर्ट्स या ब्लाउजेस, ब्लेजर्स के साथ। बिजनेस प्रोफेशनल शूज़ लेंगे, जैसे कि क्लासिक मीडियम साइज हील्स, आप इतने बड़े पम्प शूज़ पहन के नहीं जा सकते हो। लोफर्स भी हो सकते हैं, टाइडी फ्लैट्स भी हो सकती है। वुमेन कैन एक्सेसराइज विद मिनिमल ज्वेलरी एंड बेल्स। आप चल रहे बहुत सारी चूड़िया एक्सेट्रा पहन के जा रहे हो, हार पहन के जा रहे हो, दैट शुड नॉट हैपन, राइट? वी नो अ लिटिल बिट ऑफ इट, एंड इफ यू डिड नॉट, नाउ यू नो इट बेटर। ना प्रॉपर वे टू इंट्रोड्यूस, आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो कैसे करोगे? ओके, a proper introduction makes a person look poised, polished and professional. कुछ guidelines है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। इंट्रोड्यूस पीपल इन बिजनेस बेस्ड ऑन रैंक, नॉट जेंडर और एज। ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है? जैसे मिस्टर सुरेश, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस ज्योति कुमारी, असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम HR। ओके, जब बिजनेस कर रहे हैं, जब आप बिजनेस चल रहा है तो क्लाइंट, गेस्ट और विजिटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाहर वाले लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन द बॉस और द कोवर्कर्स, और फिर हम इसलिए पहले बाहर वालों को इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर घर वालों का नंबर आएगा। अतिथि देवो भव तो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, और बिजनेस फॉर्मल्स, बिजनेस कहानी में हम यही समझ रहे हैं। स्माइल करेंगे, आई कांटेक्ट मेंटेन रखेंगे, डरते नहीं रहेंगे, बिकॉज when you have eye contact, it shows your confidence also. It took me some time to adjust with this environment. Now since it has this
these topics have been introduced to you at foundation level itself, it is very very good. आपके पास टाइम है जॉब तक पहुंचने के लिए, तो start talking eye to eye. Don't feel shy. You might feel shy, but then eventually you'll have to come over with it. It is okay. In the eye मैसेज डायरेक्ट जाता है, ठीक है. चलिए, एक्सटेंड अ गुड एंड अ फर्म नॉट पेनफुल हैंडशेक. किसी को दबाओगे ऐसे नहीं कर देना. इट हैज़ टू बी, जैसे मान लेते हैं यहाँ से आपका हाथ आ रहा है, यहाँ से मेरा हाथ आ रहा है, तो पाम से पाम मिलना है. ऑफ कोर्स मेरे फिंगर यहाँ से मिलेंगे, अब दो लोग की मिल रहे हैं तो मेरे ही हैं. देन इट हैज़ टू बी फर्म हैंडशेक. जोर से भी नहीं करना है और ऐसे भी नहीं कर देना है. आओ. हाँ, चलिए. Handshake to exhibit respect, trust, and acceptance. Desirable है to say something nice to other person while you introduce. Pleasure to meet you like this. Keep the forums of address equal to all members. Avoid differential treatment. ढंग से behave करेंगे, किसी के साथ अच्छा किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे. Use a person's surname at first introduction, maybe, yes. Avoid using an horrific such as Miss and or Mr. to introduce oneself. मत करो ऐसे, क्योंकि कोई मिस है, कोई मिस्टर है, कोई मिसिस है, we don't know यार. Let's not go there. Okay. Demonstrate professionalism. ऑनरिफिक. ओके, मैंने आई थिंक आई मिसरेड दिस. ऑनर जब आप कर रहे हो तो जरूरी नहीं आप मिस्टर मिसेस लगाओ. अब मैंने आपको बताया ज़्यादातर एमएनसीज में फर्स्ट नेम कल्चर है, ठीक है. डेमोन्स्ट्रेट करना है प्रोफेशनलिज्म, क्रेडिबिलिटी बाय क्लियरली स्टेटिंग फुल नेम्स. लेट्स से देयर इज अंकिता, देयर आर टू अंकिता, अंकिता शर्मा एंड अंकिता श्रीवास्तव. लेट्स से, तो लेट्स टेल द फुल नेम्स. बता सकते हैं ना. चलिए. ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन. वेरी वेरी इजी. ढंग से जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो स्टैंड अप, राइट. इंश्योर करेंगे कि लोग का नाम ढंग से प्रोनाउंस हो. अब मेरा नाम दिशा है, पीपल विल से दीक्षा. पढ़ सकते हैं ना. हाँ, फालतू में क्यों क्यों लगाना है, तो छोटा वर्ड है, बोल लो दिशा. खैर, कर्टिसी के साथ काम करेंगे वर्क प्लेस में. कर्टिसी वन ऑफ द सीज है, 8 सीज ऑफ कम्युनिकेशन भी है. इससे आप लोगों का ट्रस्ट गेन कर सकते हो और रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव मैनर में बना सकते हो व्हेन यू आर कर्टियस टू पीपल. कुछ गाइडलाइंस है, जैसे ढंग से ग्रीट करो आप लोगों को, स्माइल से बात करो, कामली बात करो, ठीक है. अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो. लेट्स से यू आर मीटिंग फ्यू पीपल. और डिजायरेबल है टू एड्रेस योर कलीग्स बाय देयर नेम्स टू मेक देम फील कंफर्टेबल. This is in general what is followed, but then it can also change as per the requirement or the environment that you are in. अगर वहाँ पे सर मैम कल्चर है तो ऐसे ही फॉलो करना होगा, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री में इंडिया में भी सर मैम कल्चर है, ठीक है. इट इज रूड टू इंटरप्ट पीपल व्हेन दे आर स्पीकिंग, ऑफ कोर्स दैट इज करेक्ट. रिप्लाई टू ऑल कन्वर्सेशन और इन्विटेशन काइंडली. ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे जो सेंसिटिव है, कंट्रोवर्शियल है, स्पेशली इन पब्लिक एरिया. जैसे मान लेते हैं कोई टीम, क्रिकेट टीम की बात हो रही है, कोई पॉलिटिक्स की बात हो रही है, कुछ रिलीजन के बारे में बात होती है. नो नो, इट इज़ अ बिग नो नो. वी डोंट टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज एट वर्क प्लेस. क्योंकि लड़ाई हो सकती है, लोग सेंसिटिव हो सकते हैं इन टॉपिक्स के बारे में. टाइम से पहुंचेंगे, टाइम से पहले पहुंचेंगे एक्चुअली मीटिंग में. ऑन टाइम इज ऑल्सो कंसिडर्ड लेट इन few of the places. Okay. Appropriately कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनेंगे. ओके. एग्जिबिट करेंगे पॉजिटिव काइंड एक्शन, जैसे कि आप कोई आ रहा है तो आप डोर खुला छोड़ सकते हो, आपने देख लिया है तो, ठीक है. या एलिवेटर बंद होने वाला है, सेंसर से आप हाथ लगा सकते हो, बंद नहीं होगा. यू आर सीइंग समबडी इज कमिंग. अवॉइड ह्यूमिलेटिंग अदर्स. हंसी, कई लोग होते हैं मजाक मजाक में बहुत कुछ बोल देते हैं. इफ यू आर दैट पर्सन गाइज, वी नीड टू चेंज. एंड इफ देयर आर पीपल हु आर ह्यूमिलेटिंग यू, यू हैव टू ड्रॉ बाउंड्रीज. आप बुली नहीं होंगे किसी से, ना बुली करेंगे ना बुली होंगे, ठीक है. समझ में आ रही मेरी बात. चलिए. रिस्पेक्ट पीपल्स प्रिवेसी, डोंट आस्क पर्सनल और ऑफेंसिव क्वेश्चंस, ठीक है. ज़्यादा घुसो मत यार, पता चली जाएगा इवेंचुअली जो पता चलना होगा. चलिए. बिजनेस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन. आज in today's information driven world, it is well established fact that the communication is as crucial as business necessities. बातचीत से ही बात बनती है. आज लोग चाय पे चर्चा कर रहे हैं ताकि solutions निकाले जा सके.
यस तो बिजनेस कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल है ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें कोई दो राय नहीं है. इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग एंड ऑर्केस्ट्रेटिंग हर तरीके का, इंटरनल भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी, विच आर बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन. अब पब्लिक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बिकॉज जनता जवाब भी मांगती है, और जनता से ही बिजनेस है, तो जनता ही जनार्दन है. यस क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है, तो हर एक बिजनेस ये चाह रहा है कि वो एक अच्छी इमेज बना सके, वो लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रख सके, पब्लिक उसको पॉजिटिव नज़रिए से देखे. जैसे आज हम टाटा के बारे में बात करते हैं, तो वी लुक हाई अपॉन देम, राइट. इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन कि वो ढंग से अपने टारगेट ऑडियंस से बात करे. द परसेप्शन ऑफ पब्लिक, कॉम्पिटिटर्स, एम्प्लॉयज एंड अदर स्टेक होल्डर्स डिफाइन करते हैं आपके बिजनेस को कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, कितना रिवॉर्ड मिलेगा, कितना रेप्यूटेशन मिलेगा. ऑफ कोर्स एंड इट इज़ नॉट ओनली योर कॉम्पिटिटर्स और सरकार, इट इज़ द पीपल जिनके लिए आप ये बिजनेस कर रहे हो, जिनसे आपको पैसे मिल रहे हैं. अब पब्लिक रिलेशन का क्या कंसेप्ट है, पीआर को आप डिफाइन कर सकते हो एज मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप. ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिक के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने इन्वेस्टर्स के साथ भी. ओके पब्लिक रिलेशन में आप कुछ बातें इंक्लूड करते हो, इंश्योर करते हो कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन जा रही है ऑर्गेनाइजेशन से टारगेट ऑडियंस तक, और इससे एक ब्रांड इमेज बनती है, लोगों को राइट मैसेज पहुंचता है अबाउट योर कंपनी, अबाउट द थॉट प्रोसेस दैट यू कैरी. नाउ टारगेट ऑडियंस में वो पार्टीज आ जाती हैं जिनको आप मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आपने बनाई है वो पहुंचाना चाह रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में द टारगेट ऑडियंस वुड बी पेशेंट्स एंड देयर फैमिलीज और गार्जियंस. फॉर द रिटेलर्स द टारगेट ऑडियंस वुड बी कस्टमर्स. तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, रिसेंटली माई सिस्टर वॉज नॉट वेल जस्ट अ कपल ऑफ डेज अगो, डे बिफोर yesterday उसको डिस्चार्ज मिला, एंड शी वॉज देयर इन फोर्टिस हॉस्पिटल फॉर 3 days. यू वॉन्ट बिलीव कितनी बार हमारे पास सिर्फ फीडबैक के लिए लोग आ रहे थे, ये हाउसिंग में कुछ गंदा तो नहीं चल रहा है ना, खाने में कोई परेशानी तो नहीं है, डाइटिशियन अलग आ रहे हैं क्या खाना. तो इट वॉज प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, एंड दैट इज वाई आई एम टॉकिंग हाई अबाउट दिस हॉस्पिटल. Yes, and now she is feeling better by God's grace. ना इन द अबव एग्जाम्पल जो पीआर है वो इंश्योर करेगा टू वे कम्युनिकेशन हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट और टारगेट ऑडियंस, मतलब पेशेंट्स हो सकते हैं, उनके फैमिलीज हो सकते हैं. रिटेलर्स मस्ट रिस्पॉन्ड टू देयर कस्टमर्स वेल, ताकि पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जा सके, जैसे मैंने अभी अभी आपके साथ किया है, और कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन, स्ट्रॉन्ग इमेज लोगों तक पहुंचाई जा सके. ना फंक्शंस क्या है पीआर के, द एजेंडा ऑफ पीआर इज टू क्रिएट पॉजिटिव फेवरेबल पीआर. कुछ बेसिक फंक्शंस हैं पीआर के, जैसे पब्लिक रिलेशन पॉलिसी आपको इस तरीके से बनानी है, अपनी पॉलिसी इस तरीके बनानी है कि टॉप मैनेजमेंट से लेकर पीपल हु आर ऑल दोज आर इन्वॉल्व, अल्टीमेटली सारे डिपार्टमेंट्स को सारी बातें पता होनी चाहिए लोगों को, आपको क्या दर्शाना है. यस स्टेटमेंट एंड प्रेस रिलीजेस, कॉर्पोरेट स्टेटमेंट ढंग से प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, स्पीचेस अगर कोई जा रहा है, प्रेस रिलीज होने वाला है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय होम, दिस पीआर पर्सन ओनली. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पीआर स्टंट है, पीआर स्टंट है, सुना है आपने ऐसे कोई रियलिटी शो आ रहा था जनरली वहाँ पर, क्योंकि आप चाहते हो कि लोगों के पास आपकी इमेज एक अच्छी जाए. ठीक है. नाउ पब्लिसिटी, व्हाट इज पब्लिसिटी, यहाँ पे आप अनाउंसमेंट करते हो कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाओ थ्रू मीडिया. यस यू यूज मीडिया. It includes planning promotional campaigns for the business, answering inquiries from the press and people at large. उसी के साथ आपको रिलेशन मेंटेन करने हैं. पीआर का एजेंडा है कि गुड और कोर्डियल रिलेशनशिप बनाया जा सके सरकार के साथ, चाहे वो लोकल लेवल पर हो चाहे नेशनल लेवल पर हो. ठीक है. एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बातचीत हो सकती है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज देने के बारे में बात हो सकती है फॉर एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. लोकल प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं. पब्लिकेशन में आप प्रिपेयर कर रहे हो कुछ मैगजीन, ठीक है, फॉर अगेन टू कम्युनिकेट. प्लस कुछ मेजर एरियाज हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, एडवर्टीजमेंट्स, पब्लिकेशन, मीडिया इंट्रैक्शंस, रिलेशन विद कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि लोकल कम्युनिटी, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, एवरीबडी एंड एनीबडी दैट हु इज इन्वॉल्व्ड. ठीक है, जिसका इंटरेस्ट है बिजनेस में.
अब कुछ प्रिंसिपल्स जो पीआर में फॉलो करते हो, आर्थर डब्ल्यू पेज ने इस्टेब्लिश करे हैं। किसने करे हैं? आर्थर डब्ल्यू पेज ने 7 प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश करे हैं पीआर के लिए। वो कौन कौन से हैं? ढंग से पिक्चर बताओ ऑर्गेनाइजेशन की, क्या व्हाट आर यू गोइंग टू पोर्ट्रे, प्रॉपर बताना पड़ेगा एक्यूरेटली। फोकस करेंगे एक्शन पे इंस्टेड ऑफ वर्ड, बिकॉज योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। आप बोलते रहोगे क्या बोलते हैं, कौन सा मुहावरा है वो, खोखा चना बाजे घना, है ना? जो कोई कोई चीज नहीं है जो खाली है वही बोल रहा है। इंस्टेड फोकस ऑन एन एक्शन एंड इट इज गोइंग टू ऑटोमेटिकली बी सीन बाय पब्लिक। अंडरस्टैंड कि आप आपके लोग चाहते क्या है क्लियरली, और उसके अकॉर्डिंगली ही रिस्पॉन्ड करना है। एंटिसिपेट पब्लिक रिलेशन एंड एलिमिनेट प्रैक्टिसेस जो आपकी गुडविल को इम्पैक्ट कर सकता है। अडॉप्ट करेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी ध्यान से, पब्लिक की इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए। रियलाइज दैट द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लोगों के हाथ में है, तो इसलिए काम रहे, कंपोज रहे, डिग्निफाइड रहे और पीसफुल रहे। हमें 7 प्रिंसिपल्स दिए हैं आर्थर डब्ल्यू पेज ने। किससे रिलेटेड दिए हैं? पीआर से रिलेटेड दिए हैं। ये सातों प्रिंसिपल हमें 2 से 3 बार पढ़ने हैं एटलीस्ट। वी हैव टू रीड देम 2 to 3 times। ठीक है, इसने दिया है आर्थर डब्ल्यू पेज। यहाँ से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, मूविंग फॉर व्हाट, लेट्स गेट गोइंग नाउ। नेगेटिव पब्लिक रिलेशन क्या है? रेफर कर रहा है वो सिचुएशन जहाँ कंपनी की इमेज लोगों की नजरों में खराब हो गई है। ओके, नेगेटिव पीआर में डर्टी ट्रिक्स हो सकती हैं, कुछ इस तरीके से इंफॉर्मेशन ले रहे हो जिससे नेगेटिव पिक्चर क्रिएट कर रहे हो किसी के बारे में आप। ओके, तो जब मैं नेगेटिव पीआर बोल रही हूँ, पब्लिक रिलेशन एक्सपर्ट्स एजेंसीज यहाँ पर लोगों की रेप्यूटेशन गुडविल कम करने के लिए उनके ऊपर गंदगी डाल देते हैं। ओके, नाउ इफेक्टिव पब्लिक, अगर हम रिलेशन को पीआर को बेटर करना चाहते हैं, इफेक्टिव करना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए? अवेयरनेस, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करो लोगों के बारे में, जो लोग चाहते हैं आप वो दिखाओ। एक्सेप्टेंस, ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। एंड एक्शन, ऑफ कोर्स द ऑडियंस ऑट टू गिव फीडबैक। अब मैं अगर बोलूँ तो पीआर क्या है? सिंपली एफर्ट है कि to present one's organization in the best possible light, because जनता जवाब मांगती है ना। कुछ एग्जांपल देखते हैं ऐसे, उबर, थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग। At the beginning of worldwide lockdowns, Uber decided to join many companies urging people to stay at home. इन देयर थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग कैंपेन, उबर ने थैंक किया अपने कस्टमर्स को कि वो सर्विसेज यूज़ नहीं कर रहे हैं अननेसेसरली एट द मोमेंट, बिकॉज अभी इस समय घर रहना ज़रूरी है। इस मैसेज से स्टे होम फॉर एवरी वन हु कांट। ओके, स्टे होम स्टे सेफ चल रहा था ना कोविड के दौरान, बढ़िया कैंपेन। Along with the campaign, Uber committed to provide 10 million free rides and food deliveries to healthcare workers, senior citizens and जो भी उस समय डिफिकल्ट टाइम में करा जा सकता है। थैंक यू फॉर नॉट राइडिंग विद अस राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट विक्स टच ऑफ केयर। यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर, आपने देखा है वाला एडवर्टीजमेंट? यस, देयर इज अ ट्रांसजेंडर एंड देयर इज अ लिटिल गर्ल, करेक्ट। तो यहाँ पे विक्स ने एक वीडियो अपलोड करी, यहाँ पे एक ट्रांसजेंडर वुमेन गौरी की कहानी सुनाई गई है, जो एक ऑर्फन चाइल्ड गायत्री को रेस करती है डिस्पाइट ऑल ऑड जो उसको फेस करने पड़े, बिकॉज वो लोगों के साथ मैच नहीं कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सोशल नॉर्म्स के साथ कंफर्मिटी नहीं है। तो यहाँ पर विक्स की कैंपेन ने होप किया कि फैमिली का मतलब जो है वो नहीं है जो आप हमेशा से चलते सोचते चले आ रहे हो। Okay, the goal was to show that it cares only that people makes come together and become family. In just 48 hours with no paid media support or promoted views, PR alone generated 4 million views इस वीडियो पे। आप देखना इंटरनेट पे, अगर आपने कभी नहीं देखी है, इस तरीके से कुछ वीडियो है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं।
एडवर्टीजमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट बात है, राइट। मतलब चाहे आपको कोई सामान खरीदना है, कोई कपड़े खरीदने हैं, घर दुकान किचन का राशन लेना है, किसी छुट्टियों पे जाना है, कोई मूवी सिलेक्ट करनी है, कोई रेस्टोरेंट चूज करना है, कोई बैंकेट हॉल बुक करना है किसी इवेंट के लिए, स्कूल सर्च करना है, कॉलेजेस देखने हैं, जॉब देखने हैं, कहाँ, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का एक लड़की हम दोनों पागल हो गए प्यार में, नो 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 नो, एक एक जॉब खुली है, एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे खाना अच्छा है, नवरात्रि की थाली मिल रही है, आलू बोंडा गाइस, व्हाट इज इट, हाउ इज इट कमिंग, इट इज थ्रू एडवर्टीजमेंट, राइट। तो एडवर्टीजमेंट कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड से आया है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस लैटिन वर्ड का नाम है एडवर्थरे, यहाँ से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, टर्न द माइंडसेट ऑफ समवन टुवर्ड्स समथिंग, किसी का दिमाग किसी की तरफ मोड़ दो, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, ऑफ कोर्स जब शाहरुख खान आ रहे हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, या क्या नाम है जी, कौन आ रहा है, शुद्ध, शुद्ध नहीं समझते हो क्या, शुद्ध मतलब टाटा नमक, देख रहे हैं आप में, और कौन सा जलेबी वाला ऐड आता है डालडा का। इट कैन बी डिफाइंड एज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, प्रमोशन आइडियाज, गुड्स सर्विसेज, ऑफ कोर्स स्पॉन्सर करा जाएगा, जैसे सौंदर्य साबुन निरमा, हाँ, तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवां, हाँ क्या है ये, और क्या है, और कौन से एडवर्टीजमेंट आते हैं आप लोग को, देखो आज हम बोल पा रहे हैं जस्ट विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, करेक्ट है फटाफट, बिकॉज वी रिमेंबर पीपल थ्रू और ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एडवर्टीजमेंट, ओके। इट इज पेड नॉन पर्सनल मास कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस तक पहुंचा पाते हो। एजेंडा क्या है, एम क्या है एडवर्टीजमेंट का, कि बिजनेस को प्रमोट किया जा सके, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं एडवर्टीजमेंट के, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट आया तो हम बता रहे हैं नया मैगी, आटा मैगी, ओट्स वाली मैगी, नए प्रोडक्ट्स कैसे आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आ रही है, यूनिक सेलिंग पॉइंट बना पा रहे हैं, लोगों को बता पा रहे हैं, अनटैप्ड सेगमेंट को टैप कर पा रहे हैं और एनहांस कर पा रहे हैं, गुडविल भी और क्रेडिबिलिटी भी बिल्ड कर पा रहे हैं थ्रू एडवर्टीजमेंट। इम्पॉर्टेंट क्यों है एडवर्टीजमेंट, क्योंकि नए प्रोडक्ट जब लॉन्च करना है तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुंच पाएगी, आप अपनी सेल्स बढ़ा पाओगे, एम्पलीफाई कर पाओगे, क्योंकि जो दिखेगा वही बिकेगा ना, किसी को पता ही नहीं है कि कोई ऐसा टिंट आया है, कोई लिक्विड वाला ब्लश आया है, हाँ, कोई शनैल का परफ्यूम जो 11,000 का है वो 700-800 रुपये में बिकने लग रहा है, क्या बोलते हो गाइस। स्टेडी डिमांड, एडवर्टीजमेंट आपकी डिमांड को धीरे धीरे बढ़ाती है कंसिस्टेंटली, ओके। प्लस आप कंपटीशन में लोगों के साथ जो दिखेगा वो बिकेगा ना, ऊबर तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो ओला को भी करना पड़ेगा, ठीक बात है। इफ प्रोडक्ट्स आर नॉट continuously advertised then the potential customers can be snatched by other competitors, regret एडवर्टाइजिंग करके पब्लिक को अवेयर कर पाते हो, प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, क्या प्रोडक्ट है, थ्रू एडवर्टीजमेंट। आज तो इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं इसे, सही बात है कि नहीं। चलिए अब एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, प्रिंट मीडिया से कर सकते हो, न्यूज़पेपर मैगजीन्स, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, आजकल तो पॉडकास्ट भी चालू हो गया है, रेडियो टेलीविजन में, आउटडोर एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, कुछ बैनर बिल बोर्ड एडवर्टीजमेंट ट्रेन पे, सबवेज पे, टैक्सीज पे, बस स्टॉप से, सब हमने देखे हैं। डिजिटल एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो डिवाइसेस पॉडकास्ट करके, और आज जैसे आप यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके पास कुछ आए होंगे एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। ना रिलेशन क्या है एडवर्टीजमेंट और कम्युनिकेशन का, देखो रिलेशनशिप तो है कम्युनिकेशन और एडवर्टीजमेंट में, बिकॉज कंपनीज कैन नॉट एडवर्टाइज विदाउट कम्युनिकेटिंग, बोलकर बातचीत होकर ही तो कम्युनिकेट होगा, इवन इफ इट इज वन वे थ्रू एडवर्टीजमेंट, या रिलेशनशिप है, they are they the two are the relationship between the two are, मतलब एडवर्टीजमेंट और कमिटमेंट क्या है, बेसिस है ऑडियंस का,
मैसेज क्रिएशन का, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन का और कस्टमर सर्विस का भी। ओके, तो टारगेट ऑडियंस जो आपका ऑडियंस है उन तक मैसेज पहुंचाना है। उसके लिए आप पहले प्लान बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, कौन आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, कौन इंटरेस्टेड होंगे आपके गुड्स एंड सर्विसेज में, और अकॉर्डिंगली जैसे हार्पिक का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो टॉयलेट क्लीनर अगर हम दिखा रहे हैं तो यहाँ पे फैमिली दिखानी पड़ेगी, ये अकॉर्डिंगली चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं कोई न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात है तो वेलनेस कोच एक्सेट्रा आ जाएंगे, ठीक है, कुछ पेट की बीमारी बात बोल रहे हैं तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट में भी ले आएंगे। सो बेसिकली यू विल हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट योर ऑडियंस एंड देन यू विल मेक योर प्लान्स अकॉर्डिंगली। एडवर्टीजमेंट एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू कंपनीज सॉफ्ट सटल वे में लोगों को बोल सकती है, बुलाती है तो जाने का। हाँ, चलिए, मैसेज क्रिएशन करोगे, मार्केटिंग जब आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं तो एक मैसेज बनाएंगे ताकि और टारगेट ऑडियंस तक वो ढंग से पहुंचा जा सके, क्योंकि बहुत मेहनत, बहुत पैसा, समय लग रहा है, तो आप रिटर्न तो चाहोगे ना। आपने एडवर्टीजमेंट बनाया, लोगों को समझ नहीं आ रहा, भेजे में ही नहीं जा रहा, ऊपर से उड़ के जा रहा है, दैट शुड नॉट हैपन, राइट। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट प्रिंट मीडिया से हो सकता है, डिजिटल मीडिया से हो सकता है, इन सब के बारे में अगर मैं नहीं बोलूँगी तो यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, करेक्ट है। कस्टमर सर्विस, ऑफ कोर्स फॉलो अप कम्युनिकेशन इज असेंशियल, आज जरूरी है, ताकि दैट आर सोर्सिंग एंड रिटेनिंग क्लाइंट्स, दिस हेल्प्स टू बिल्ड अ गुड अंडरस्टैंडिंग। जैसे आप एडवर्टीजमेंट में से मिंत्रा का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके इस वीडियो के पहले या बीच में या बाद में, क्या ये रेलेवेंट ऐड है, स्ट्रांगली अग्री, अग्री, कुछ कह नहीं सकते टाइप, जैसे ऑप्शंस आते हैं ना, फिर आप टिक लगाते हो, हाँ रेलेवेंट था मेरे लिए, नहीं रेलेवेंट था, फीडबैक दे रहे हैं हम ताकि हम लॉयल्टी बिल्ड कर पाए कंपनीज बेसिकली, और जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट के स्कोप है उसे इम्प्रूव भी कर पाए। जैसे कुछ एग्जांपल देते हैं, मैगी फ्रॉम नेस्ले, 1980 तक मैं बोलती हूँ जो कंसेप्ट था नूडल्स का वो इंडिया में था नहीं। जो मार्केटिंग टीम था उन्होंने देखा कि लोग क्या खाते हैं, ठीक है, आटा नूडल्स आ गए, वेजिटेबल वाले नूडल्स आ गए, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि भैया स्नैक का यहाँ पर तो है, गैप तो है। द टीम फाउंड आउट देयर वाज अ ह्यूज डिमांड फॉर क्विक फ्रेशली मेड स्नैक्स, ले 2 मिनट, 2 मिनट नूडल्स, 2 मिनट में किसी की मैगी नहीं बनती, खैर ओके, नेस्ले टू द अपॉर्चुनिटी और उन्होंने 2 मिनट में 2 मिनट मैगी इंट्रोड्यूस कर दी। ओके, टिल नाउ मैगी हैज बीन डोमिनेटिंग ऑफ कोर्स स्नैकिंग मार्केट इंडिया में, ऑल्दो फ्यू अप्स एंड डाउन्स रहे हैं जर्नी में, ठीक है। दिस सक्सेस हैज बीन पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ नेस्ले's heartfelt relatable campaigns। आई एम नॉट प्रमोटिंग मैगी एनी विच वेज। जब जब कुछ कंट्रोवर्सी में थी मैगी जस्ट 10-15 ईयर्स अगो, तब खैर आप छोटे बच्चे ही होंगे, ठीक है, वहाँ पर क्या, जब वापस आ गई थी तो शेल्फ से हटा दिया था जब तक ग्रीन फ्लैग नहीं मिला था हमारे कोर्ट ऑफ लॉ से, और एक बार आ गया तो मैगी इज बैक, करेक्ट। चलिए, अमूल, आज ये अमूल क्या है, डेयरी प्रोडक्ट से भी ज़्यादा है कुछ, ठीक है, बिकॉज ये टॉपिकल कंटेम्प्रेरी सटल प्रिंट एड्स के लिए फेमस है ब्रांड। खाली doesn't only run with the time but also make sure that it includes their star mascot the butter girl in every possible way। ये बटर गर्ल है ना, ये हर तरीके से इंक्लूड करने की कोशिश कर ही लेते हैं। नामुल्स butter girl wit and satire managed to capture the imagination of every Indian irrespective time, religion, language, gender, age. Today Amul is not just a brand, it is open display of public emotions। Okay, then let's move forward। अब कुछ डूज और डोंट्स कम्युनिकेशन के सोशल मीडिया पे कैसे होने चाहिए। लेट मी जस्ट चेक व्हाट्स द टाइम, इफ वी हैव टाइम विल मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज विल कॉल इट अ डे। लेट्स सी वी कैन डू इट, लेट मी क्विकली चेक कितना टॉपिक बचा है यहाँ पर। ओके, लेट्स डू दिस, ये फिनिश करते हैं और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ बिजनेस ऑडियंसेस, इसको हम करते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलो इसको फिनिश कर लेते हैं, डूज एंड डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया। अब आज हम देख रहे हैं सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया एक नए कहानी, नए दौर से गुजर रही है, ठीक है। लास्ट कपल ऑफ इयर्स में सोशल मीडिया ने लोगों का बिजनेस करने का तरीका भी बदल दिया है। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो 3 B's से बिल्ड था। कौन कौन से B's थे?
थ्री बीज गवर्न करती थी, और ट्रेडिशनली वो थी बिल्डिंग, बॉस एंड बाउंड्रीज। अब सोशल मीडिया ने इन तीनों को हटा दिया। आज यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस एक घर पे बैठे हुए सोफा से, ठीक है, कुछ बटन दबा के। However, even though we use informal channels ताकि हम कंडक्ट करें बिजनेस का, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन का आर्ट तो आना ही चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया से ही आप बात कर रहे हो। इसलिए इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया, क्योंकि आज हर जगह है। भगवान जैसे कभी कभी इंटरनेट को भी लगता होगा, अपन को भी लगता है, कभी कभी अपन को भी लगता है अपन नीचे भगवान है। हाँ, ओमनी प्रेजेंट एंड कैन बी हाईली प्रोडक्टिव। चाहे एडवर्टीजमेंट लो, जनरेशन, लीड जनरेशन के लिए, business can easily multifold the returns via social media. साड़ी हैसल्स, 1 मिनट साड़ी यहाँ लगाओ टक और चल जाओ, क्या, और क्लिक करो, 800 रुपए की साड़ी मिल रही है, बाय 1 2 गेट फ्री हो रहा है, फलाना ढिमका एटसेट्रा एटसेट्रा। कहानी क्या हो रही है, एडवर्टीजमेंट से जा रही है घर बैठे बैठे, थ्रू व्हाट, सोशल मीडिया। घर बैठे टिक 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 एंड यू आर डन। ओके, नाउ पेइंग प्रॉपर हीड अपॉन सोशल मीडिया के कुछ इंपॉर्टेंट डूज और डोंट्स हैं, ये देखेंगे। डूज क्या है, डू हैव कंप्लीट एंड एक्टिव सोशल प्रोफाइल। कंप्लीट प्रोफाइल क्रेडिबिलिटी लेकर आती है। आपने लिखा नहीं, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट और आपने लिखा हुआ नहीं है मुआ, बेस्ड आउट ऑफ नोएडा, ट्रैवल्स वर्ल्ड वाइड, तो लोगों को नहीं पता कि आप वर्ल्ड वाइड जा पाओगे कि नहीं। बी कंसिस्टेंट विद योर बिजनेस प्रोफाइल्स। कंसिस्टेंट है मतलब कंटेंट डाल रहे हो, कभी आप डाल रहे हो मेकअप का मुआ होते हुए, मेकअप आर्टिस्ट होते हुए, कभी आप डाल रहे हो लेट्स से गार्डनिंग करते हुए, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप लाइफ कोच हो तो हाँ, ये सब बातें देखी भी जा सकती हैं। लाइफ कोच में खैर मेकअप नहीं चाहिए होगा, खैर। तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, किस तरीके का सामान आप दे रहे हो, अपनी निश। ओके, बी यूनिक एंड एंगेजिंग विद योर शेयरिंग। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप सीएमए लॉ बाय सीएमए दिशा दुआ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सही बात है कि नहीं? चलिए खैर, सोशल मीडिया इंश्योर करती है कि प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जा सके, हेल्दी डिस्कशंस हो सके, बट अ बिजनेस शुड अवॉइड स्पैमिंग एज मच एज पॉसिबल। और रिलेशन तो बनाने हैं, चाहे ऑनलाइन भी बना रहे हैं। हे इंस्टा फैम, थैंक यू, आई एम वट एवर आई एम बिकॉज ऑफ यू। यस, यू हैव टू पे ग्रेटिट्यूड, क्योंकि लोगों की वजह से ही है अगर आप कुछ हैं आज तो। Yes, before building a new relation, it is important to nurture existing relationships. Business gets to know how often it should engage with clients, target all the audience, ऐसे giveaways etc. आते हैं. Yes, also firms utilize connection to organize face-to-face interactions, जैसे कि कुछ meetups करते हैं लोग. अपने network को prioritization देना पड़ेगा. Yes, organizations network use करती हैं that best fit their business, चाहे वो लिंक्डइन हो B2B बिजनेस के लिए, या फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम हो B2C B2B इज बिजनेस टू बिजनेस, B2C इज बिजनेस टू कस्टमर। B2B मार्केटिंग कहीं ना कहीं बेस्ट मानी जाती है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई डोंट नो व्हाई द बोर्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, चल पाए पता नहीं, चलिए खैर। ओके, नाउ रेगुलरली इंटरेक्ट करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स के साथ। अगर उनके कोई क्वेरीज हैं, है ना, कनेक्शन करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन देना पड़ेगा। और अगर क्रिटिसिज्म आ रही है, जैसे आती है, जैसे वन ऑफ माय वीडियोस इज समवेयर अराउंड 2.5 मिलियन। आई एम आल्सो पेरेंटिंग कोच, इंस्टाग्राम में 2.5 मिलियन व्यूज से ज़्यादा हो गए, लगभग 3 होने वाले होंगे। वहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी आ रही है, बट देन आई कैन नॉट जस्ट गो गागा इट इज, पीपल हैव देयर ओन ओपिनियंस। यस, चलिए, नाउ डू एंटरटेन एंड इन्फॉर्म ऑडियंस। ऑफ कोर्स बिजनेस शुड नॉट कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन सेलिंग, इन्फॉर्मेटिव होना पड़ेगा, एंटरटेनमेंट आना पड़ेगा, लोगों को अपीलिंग होना पड़ेगा। पीपल शुड बी विजुअली अपीलिंग, क्योंकि देखो जैसे आप खाना जब खा रहे हो, पहले आप आंखों से खाते हो खाने को, उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट इज, or maybe no, not only advertisement, how you showcase about yourself to social media is also very very important. Apart from selling, there are these are few of the do's. Now let's talk about some of the don'ts. Don't project as needy कि आपकी मुझे जरूरत है, ज़्यादा दिखाओगे लोग कहेंगे चल भाई। Yes, ask its followers to retweet or like its post. Too much नहीं करना है यार. Worry about the number of followers. Quality पे ध्यान नहीं दे रहे हो, quantity देते जा रहे हो.
ऐसे मत करो, ठीक है? फेक मत हो, प्रिटेंशियस मत हो, डेडिकेट द होल टाइम ऑन सोशल मीडिया रादर देन डेवलप प्रोडक्टिव रिलेशनशिप, ये नहीं करना है। दीज आर डोंट्स, दीज आर डोंट्स ना। डोंट ओवर शेयर, सेम प्रोपोर्शनल मैसेज बार बार दे रहे हो, नहीं करो ना यार। बार ग्रुप्स में ज्वाइन करो, स्पैम मत करो, पहले स्पैम कर दो फिर छोड़ के चले जाओ, ऐसा भी मत करो। ओवर शेयर एज इट कैन लीड टू लूजिंग फॉलोअर्स, एक ही काम करती रहती है, इसे हटाओ। यू ऑल्सो अनफॉलो फ्यू पीपल, राइट? Automate the same message across different networks, that should also not happen. Don't use poor grammar and spelling. जब बिजनेस को क्या नहीं करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अदरवाइज आपकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं तो जाती है। राइट पोस्ट इन ऑल कैप्स एज इट सीम्स ऑफेंसिव, चिल्ला रहे हो कोई, ऐसे लग रहा है कि आप ऑल कैप्स में रखते हो। हैशटैग्स बिन मतलब के यूज कर रहे हो, दैट शुड ऑल्सो नॉट हैपन। डोंट एक्सेसिवली डिपेंड ऑन ऑटोमेटेड डीएम्स। अ बिजनेस शुड चेंज द वॉइस ऑफ मैसेज टू मैच द नेटवर्क, ओके? एंड ऑलवेज ट्राई टू राइट एन ओरिजिनल मैसेज। अगर आप ऑटोमेट भी कर रहे हो तो ओरिजिनल मैसेज भेजने की कोशिश करो। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड। अ बिजनेस मस्ट ऑल्सो ऑलवेज चेक द ऑथेंटिसिटी, कहाँ से आ रहा है। डोंट प्रोजेक्ट एज यू नो इट ऑल, हाँ मुझे तो पता है, हाँ हाँ आई नो इट, मैंने देखा हुआ है, हाँ। इट इज ओके, अदरवाइज इट सीम्स एरोगेंट। हो सकता है आपको आता भी हो, बट इट इज फाइन। समटाइम्स इफ समबडी इज शेयरिंग समथिंग विद यू, लिसन। डोंट कंप्लेन, बिजनेस को अवॉइड करना है कंप्लेन करना, क्योंकि अनप्रोफेशनल हो सकता है। अब है एक और टॉपिक, लगभग 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। इसको करने के बाद हम एमसीक्यूज भी करेंगे, 2 more sessions and we'll be done with CMA foundation law, ठीक है? सो स्टे विद मी, लेट्स कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टिल देन मेरे प्यारे बच्चों, लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो वो कर दो, और लॉ बाय CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि आप मेरे से बात कर पाओ, और ये कंटेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? तब तक के लिए दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CMA दिशा दुआ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर।